नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। चुनाव खत्म होते ही सर्वे के नाम पर आने लगे फोन। पूछा जा रहा है किसे किया मतदान, लोग हो रहे हैं परेशान। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सर्वे के नाम पर लोगों के पास फोन आना शुरू हो गया है। यह फोन कॉल लोगों को परेशान करने लगा है। सुबह 8 बजे से फोन बजना शुरू हो जा रहा है, जो देर रात तक लोगों को परेशान कर रहे हैं। फोन करने वाले द्वारा पूछा जा रहा है कि आपने किसे मतदान किया है। अगर बीजेपी को वोट किए हैं तो 1 दबाएं, या फिर कांग्रेस को वोट दिया है तो 2 दबाएं। लोगों को इसका भी डर है कि कहीं किसी प्रकार से ठगी तो नहीं की जा रही है। एक्सपर्ट के अनुसार चुनाव के बाद कई प्राइवेट कंपनी सर्वे करते हैं, इसके बाद डेटा को बेचा जाता है। इसके बदले में वह रकम जुटाते हैं। हालांकि मोबाइल नंबर का डेटा उनके द्वारा अलग अलग कंपनी से खरीदा जाता है। अब अमेरिका में होगी बस्तर की वाहवाही। मलखंब का जलवा दिखाने इस शो में शामिल होगी टीम। इंडिया गोट टैलेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने के बाद अब बूझमाड़ के मलखंब खिलाड़ी अब अमेरिका गोट टैलेंट में जलवा दिखाने को तैयार हैं। इसके लिए खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। अमेरिका गोट टैलेंट सीजन 19 का हिस्सा बनने के लिए मलखंब कोच के कार्यक्रम के साथ 2 मीटिंग हो चुकी है। दिसंबर में अंतिम बैठक ऑनलाइन होगी। इसके बाद खिलाड़ियों के जाने का फैसला किया जाएगा। अमेरिका गोट टैलेंट सीजन 19 अप्रैल 2024 में शुरू होगा। अगर यहां पर मलखंब खिलाड़ी अमेरिका गोट टैलेंट सीजन 19 में हिस्सा बनते हैं तो खिलाड़ी मार्च 2024 में रवाना होंगे, जहां पर वे 15 दिन अभ्यास करेंगे। बिलासपुर में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। 3 दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत से पाया काबू। 25 लाख से ज्यादा का नुकसान। बिलासपुर स्थित जनता टेंट हाउस के गोदाम में तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब आग बुझाने के प्रयास में जुटी रही। आशंका की शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ है। इसमें 25 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने घरों से नहीं निकले इतने लाख वोटर्स, आंकड़ा देख लगेगा झटका। लोकतंत्र के महायज्ञ में इस बार साथी जांजगीर चांपा जिले में 1,77,000 वोटर आहुति देने घरों से बाहर नहीं निकले। जिले की कुल 6,54,394 मतदाताओं में से 4,77,285 वोटर ने ही मतदान किया। साथ ही ओवरऑल जिले में 72.94% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान अकलतरा विधानसभा में हुआ। इसके बाद जांजगीर चांपा विधानसभा रहा। सबसे कम मतदान पामगढ़ में हुआ। हालांकि मतदान जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कई गतिविधियों का आयोजन जिले भर में किया गया। सिंहदेव बोले ये सीएम बनने का आखिरी मौका। अंबिकापुर में कहा अब अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, कप्तानी का मौका मिलेगा तो करूंगा, हाईकमान करेगा तय। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा प्रदेश में कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगर कप्तानी का मौका मिलेगा तो करूंगा, हालांकि ये तो सिलेक्शन कमेटी तय करती है। सिंहदेव ने कहा ये मौका आखिरी है, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हाईकमान जो तय करेगा वैसा करेंगे। सिंहदेव ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार में जो भूमिका मिलेगी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगभग बराबरी के वोटर शेयर में हैं। मैं पहले से कहता रहा हूं कि भाजपा को कमंतर नहीं आंकना चाहिए। 2 ट्रक से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बलरामपुर जिले में पुलिस ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई की है। वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रक से बड़ी मात्रा में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री जब्त किया है। जब्त विस्फोटक सामग्री और 2 ट्रक की कीमत लगभग 83 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। यह मामला बलंगी थाना क्षेत्र का है। रायपुर में भी वर्ल्ड कप के लिए फैंस का जोश। सड़क पर भी रुक कर मैच देखने लगे लोग। टीम इंडिया की जर्सी में दिखे विकास उपाध्याय। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी रहा। इसको लेकर साथ ही रायपुर में भी फैंस का जोश यहां पर हाई दिखा। शहर के साथ ही होटलों, रेस्टोरेंट से लेकर इंडोर स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए यहां पर इंतजार करने लगे। सीएम भूपेश बघेल यहां पर खुद सभी को आने का न्योता सोशल मीडिया के जरिए दिया था। मैच का यहां पर लुत्फ लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर इंडोर स्टेडियम पहुंचे हुए थे। भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता भी मैच देखने पहुंचे। वहीं रायपुर के कई जगह पर हवन पूजन का यहां पर दौर भी जारी रहा। टीम इंडिया की जीत के यहां पर प्रार्थना का दौर जारी रहा।
PRSU में सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन 22 तक। 20 दिसंबर से शुरू होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की दिसंबर-जनवरी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा 20 दिसंबर के बाद शुरू होगी। इसके समय सारणी अगले सप्ताह जारी होगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सावधानी, जिले में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। लोग हो रहे हैं बीमार, अब तक मिले इतने मरीज। अगर आप कवर्धा नगर पालिका के अंतर्गत निवासरत हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां साफ सफाई भगवान भरोसे ही चल रहा है। इसके चलते डेंगू जैसे जानलेवा बीमारी पैर पसार रही है। समस्या से जूझ रहे वार्डवासी अपनी परेशानी बताने के लिए वार्ड पार्षद से लेकर अध्यक्ष और पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर VVI का चोचले पहने यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार न तो किसी का फोन यहाँ पर रिसीव करते हैं और न ही किसी से बात करते हैं। ऐसे में वार्ड के यहाँ गलियों से लेकर नालियों में जो है गंदगी यहाँ पर बजा रही है, जिसमें डेंगू का लार्वा पनप रहा है। ऐसे में जो है वार्डवासियों का बीमार होना तय है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बिखरी छठ की रौनक। नदी घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही व्रती महिलाएं, परिवार की सुख की कामना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में छठ का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश की खारून, अरपा नदी, शिवनाथ नदी समेत तालाबों के घाटों पर व्रती महिलाएं संतान और परिवार की सुख की कामना के लिए डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही है। वहीं छठ के मौके पर भोजपुरी, क्षत्रिय और उत्तर भारतीय समाज की ओर से अलग अलग जगहों पर बड़े आयोजन किए गए। इसके साथ ही घाटों पर तमाम इंतजाम भी किए गए। निर्वाचन प्रक्रिया में चूक, रमन सिंह का सीओ से जल्द निर्णय लेने का आग्रह। चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहे प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के डाक मतपत्र में संशोधन न होना निर्वाचन प्रक्रिया में चूक है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव में जो अधिकारी कर्मचारी मतदान से वंचित रह गए हैं, उनके यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए साथ ही यहाँ पर @CO छत्तीसगढ़ से आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देते हुए उनके मतदान के लिए जल्द निर्णय ले। रायपुर के अस्पताल में बम होने की खबर। अनजान युवक ने किया फोन, कहा बिल्डिंग में 5 बम रखे हैं, जांच में निकली अफवाह। राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित MMI अस्पताल में बम होने की सूचना मिली। एक व्यक्ति ने फोन पर अस्पताल के OPD इंचार्ज को बम रखे होने की सूचना दी। राजधानी में बम की सूचना मिलती पुलिस के होश उड़ गए। तुरंत मौके पर डॉग और साथ ही बम स्क्वाड को भेजा गया। साथ ही बम स्क्वाड की टीम ने अस्पताल की जांच की तो उन्हें कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लोसिव और संदिग्ध सामान परिसर में नहीं मिला। ये सूचना गलत निकली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और साथ ही टिकरीपारा पुलिस ने जिस नंबर से कॉल किया गया था उसे यहाँ पर ट्रैक किया गया। पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रदेश में बनेगा विश्व स्तरीय 500 बिस्तरों का अस्पताल। गोयल ग्रुप और मणिपाल हॉस्पिटल चेन ने मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया नया आयाम। रायपुर के गोयल ग्रुप और साथ ही मणिपाल हॉस्पिटल चेन ने यहाँ पर मिलकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए एक विश्व स्तरीय 500 बिस्तर का अस्पताल रायपुर के बरौंदा में खोलने की घोषणा की। इसका भूमि पूजन और शिलान्यास यहाँ पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन सुरेश गोयल और साथ ही मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप के डॉक्टरों की उपस्थिति में पर विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। 500 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त ये हॉस्पिटल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम मणिपाल ग्रुप के डॉक्टर मुरली श्रीनिवास, प्रमोद अलाघा गुरु और गोयल ग्रुप ऑफ यहाँ पर कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल और राजेंद्र गोयल और नरेंद्र गोयल सपरिवार उपस्थित थे। शराब दुकान के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, आरोपियों की तलाश जारी। मुंगेली नगर में असामाजिक तत्वों का आतंक कितना बढ़ चुका है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नगर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चाकूबाजी, मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ गई है। कहीं न कहीं इन सब अपराध का मुख्य वजह नशा है। नशा चाहे प्रतिबंधित दवाइयों का हो या गांजा या शराब का, नौयुवा इस नशे के यहाँ पर गिरफ्त में फंसे हुए विभिन्न अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जमीन ठेकेदार के घर से 14 लाख के जेवर और 7 लाख का नकदी पार, माना क्षेत्र का मामला।
दरअसल रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। माना थाना क्षेत्र में यहाँ पर जमीन ठेकेदार के सुने मकान में पीछे की खिड़की की ग्रिल काटकर घुसे चोर यहाँ पर 14 लाख के जेवर और 7 लाख रुपए नगद उड़ा ले गए। माना कैंप 11 निवासी संदीप मंडल की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश में लग गई है। जगदलपुर से हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी। सप्ताह में सिर्फ बुधवार के दिन सुविधा पर ब्रेक। 2 दिन रायपुर और 6 दिन हैदराबाद के लिए भरेगी उड़ान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल जारी हो गया है। अब सप्ताह में बुधवार को छोड़कर सिर्फ 6 दिन ही फ्लाइट चलेगी। इन 6 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही फ्लाइट जगदलपुर से रायपुर के लिए और पूरे यहाँ पर 6 दिनों तक जगदलपुर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इन नए विंटर शेड्यूल को इसी सप्ताह से शुरू किया जा रहा है। रायपुर के बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी दीवारें भसकने का डर, प्रशासन मौन। शहर के लिए गौरव का दर्जा रखने वाले बूढ़ा तालाब की प्रशासन ने ऐसी की तैसी कर रखी है। तालाब के चारों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है। स्मार्ट सिटी व नगर निगम मिलकर सौंदर्यीकरण कर रहा है। बूढ़ा तालाब के एक फेस में गार्डन का कार्य पूरा तो कर लिया है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर झूले फिसल पट्टी टूटे हैं। वहीं तालाब के चारों तरफ बाउंड्री वॉल जो कुछ माह पहले बना था उसमें भी यहाँ पर दरारें आने लगी है। एक साथ लगभग 20 दुकानों के टूटे ताले और शटर, चोरों ने की लाखों की चोरी। घटना से मचा हड़कंप, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। महासमुंद जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चुनावी ड्यूटी में व्यस्त पुलिस का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बसना और सांकरा में बीती रात लगभग 20 दुकानों में सेंधमारी की। एक साथ टूटे दुकानों के ताले और शटर से इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात चोरों लाखों रुपए की नकदी और सामान साफ कर लिया है। वहीं यहाँ पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई है। बलौदाबाजार में बाइक सवारों को पटक कर मारा। साइड नहीं देने को लेकर 2 लोगों ने लात घूंसों से पीटा। इलाज के दौरान एक की मौत। बलौदाबाजार में साइड नहीं देने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या हो गई है। 2 बाइक सवार युवकों ने साइड नहीं देने वाले बाइक सवारों से जमकर मारपीट की, जिससे एक की यहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला पलारी थाना क्षेत्र के वटंग खरतोरा मार्ग का है। रायगढ़ में 10 हाथियों का दल मचा रहा है उत्पात, फसल कर रहे हैं चौपट। वन अमला कर रहा है निगरानी, गांव में कराई जा रही है मुनादी। रायगढ़ जिले के यहाँ पर खरतिया क्षेत्र में छाल रेंज के जंगल में 10 हाथियों का दल यहाँ पर विचरण कर रहा है। बताए जा रहे हैं डूमर पाली इलाके में हाथियों का जामड़ा है। सुबह हाथियों का दल जो है अड़परा जंगल की ओर चला गया है। वन विभाग को सूचना मिलती रेंजर और साथ ही बीट गार्ड सहित मित्र टीमें गांव में मुनादी कराकर हाथियों की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गई है। कौन बनेगा करोड़पति के शो में पहुंचे भिलाई के इंटेलिजेंट विराट, 20 सेकंड में दिया सवालों का जवाब। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर के पहले हफ्ते में एक ऐसा जीनियस बच्चा हॉट सीट पर बैठेगा जिसके पास अमिताभ बच्चन के पूछे गए हर सवाल का जवाब पहले से ही हाजिर है। शो के होस्ट खुद अमिताभ बच्चन भी इस नया बच्चे के फैन हो गए। ये और कोई नहीं बल्कि भिलाई के रिसाली इस्पात नगर में रहने वाला 8 वर्ष का विराट अय्यस है, जिसने यहाँ पर केबीसी जूनियर की हॉट सीट का मुकाम हासिल कर लिया है। विराट यहाँ पर अमिताभ के साथ 21 और 22 नवंबर को सोनी टीवी के शो यहाँ पर केबीसी जूनियर में हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। विराट नीलिमा अय्यर और साथी कल्याण विजय के पुत्र हैं। श्री शंकराचार्य विद्यालय सेक्टर 10 में कक्षा 3वीं की पढ़ाई करने वाले विराट पहले से यहाँ पर टर्म में केबीसी की हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। उनका खेल कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, जिसका प्रसारण मंगलवार और बुधवार को है। भाई का हत्यारा 14 दिन बाद ओडिशा से गिरफ्तार। कोंडागांव पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। घरेलू विवाद में की थी वारदात। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन पहले घरेलू विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। अब पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला माकड़ी थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।